बने हुए 11 महीना में सरकार की उपलब्धि 11 घोटाले हैं। चाहे वन भूमि घोटाला का हो, डीएमएफटी घोटाला का हो, जीएसटी घोटाला का हो। अगर घोटाला हम लोग गिनाना शुरू करेंगे तो घोटाला ही घोटाला है। और टफ की बात है तो हमें कोई टफ दिख नहीं रहा। हम तो पूरे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में, विभिन्न कस्बों में जा रहे हैं। लोगों का एक ही मांग है कि इस बार जो ये विकास विरोधी सरकार झारखंड की है उसको उखाड़ के हम लोग गंगा नदी के उस पार फेंक देंगे। जो बचा हुआ है हम एमपी साहब से बात करके वो एमपी कोटा से करवा देंगे। मैया योजना का हकीकत हम आपको बता रहे हैं। मैया योजना में पूरे झारखंड में 71 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था। 71 में मात्र 60 लाख का ही स्वीकृति हुआ और ये 60 लाख में आज मात्र 50 लाख महिलाओं को ही भुगतान हो रहा है। धन्यवाद देंगे मोदी जी को भी कि आने वाला 2029 से पूरे देश भर में 1/3 महिलाएं मेरा एमपी भी बनेंगे और 1/3 महिलाएं एमएलए भी बनेंगे। क्या 2500 रुपया से आप लोगों का विकास हो रहा है? नहीं। जो वर्तमान सरकार है उससे खुश है कि नहीं है? किच्छु ना है, हमारे सरकार हमरा का किच्छु करे दे। हम लोग तो पहले घर से भी नहीं निकलते थे, तो जब समूह बना तो उसके बाद हम लोग गांव घर में 10 दीदी मिलके बैठे करते हैं। उसके बाद 10 रुपया करके बचत भी करते हैं। पूरे झारखंड में 10 लाख से ज्यादा महिला मेरी लखपति दीदी बन गई है। आपके सामने देखिए ना, घर गिरा हुआ घर है, इधर कपड़े का घर है, या सामने में देखिए टूटा हुआ घर है, बगल में टूटा हुआ घर है। यही अबू आवास का उपलब्धि है तो नजर के सामने है। अभी हम चुनाव को लेकर घाटशिला के हर एक गांव घूम रहे हैं और घाटशिला के एक गांव में हैं और यहाँ पर लंबोदर जी आए हुए हैं अपने कैंडिडेट के प्रचार प्रसार के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप भी मैदान में आ चुके हैं, कितना टफ कंपटीशन लग रहा है आपको यहाँ पर? देखिए, निश्चित रूप से जो वर्तमान सरकार है हेमंत सोरेन जी की सरकार, इसकी विफलता ही एनडीए को जिताने का काम करेगी। हर मामले में ये सरकार पूरी तरह से फेल है। 11 महीना इस सरकार के लगभग बने हुए 11 महीना में इस सरकार की उपलब्धि 11 घोटाले हैं। चाहे वन भूमि घोटाला का हो, डीएमएफटी घोटाला का हो, जीएसटी घोटाला का हो। अगर घोटाला हम लोग गिनाना शुरू करेंगे तो घोटाला ही घोटाला है। 11 महीना में वर्तमान सरकार ने सिर्फ घोटाला ही किया, विकास को तो विनाश के कगार पर ले जाकर ढकेल दिया झारखंड को। तो इसलिए ये इसका असर आपको घाटशिला उपचुनाव में दिखेगा। इस बार घाटशिला विधानसभा की जनता ये मन बना चुकी है कि जो ये विनाशकारी सरकार है, जो विकास विरोधी सरकार है, इसको पूरी तरह से उखाड़ के गंगा नदी के उस पार में यहाँ की जनता, घाटशिला की जनता फेंकेगी वर्तमान सरकार को। क्योंकि आप देखे होंगे कि 11 महीने में 11 घोटाले, ये घोटालेबाज सरकार को यहाँ की जनता पूरी तरह से उखाड़ के फेंकेगी और एनडीए प्रत्याशी को कमल फूल छाप में बाबूलाल सोरेन जी को अपार मतों से जिताने का काम करेगी। और टफ की बात है तो हमें कोई टफ दिख नहीं रहा। हम तो पूरे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में, विभिन्न कस्बों में जा रहे हैं। लोगों का एक ही मांग है कि इस बार जो ये विकास विरोधी सरकार झारखंड की है उसको उखाड़ के हम लोग गंगा नदी के उस पार फेंक देंगे। सर, आप कह रहे हैं विकास की बात, महिलाओं को मैया योजना का लाभ दे रहे हैं, घर घर अबुआ आवास पहुंचा रहे हैं और भी अनेकों कई योजनाएं हैं जो सरकार लेकर गांव के लोगों के लिए आ रहे हैं और आप उनकी उपलब्धियों पर सवाल उठा। इस गांव में यहाँ पर बहुत सारी माताओं बहनों से मैं मुखातिब हो रहा था। सामने घर देख लीजिए, सामने घर देखिए, सामने में घर गिर रहा है, सामने में घर गिर रहा है, सामने में घर गिर रहा है। यही वर्तमान सरकार का अबू आवास है। यही वर्तमान सरकार जिस अबू आवास के ढोल पीट रही है। आपके सामने देखिए ना, घर गिरा हुआ घर है, इधर कपड़े का घर है, या सामने में देखिए टूटा हुआ घर है, बगल में टूटा हुआ घर है। यही अबू आवास का उपलब्धि है तो नज़र के सामने है, दिख रहा है। और अभी आप देखें, यहाँ तो मैं काफ़ी महिलाओं से पूछ रहा था, यहाँ पर कोई विकास का काम अभी तक नहीं हुआ, न ये रोड तक नहीं बना। बरसात में यहाँ पर एक फीट पानी बढ़ जाता है, कीचड़ बढ़ जाता है, लोग आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर कोई अबू आवास नहीं बना। यही सरकार का विकास का जमीनी हकीकत है। कागज का और भाषण का तो पूरा विकास हो रहा है, पूरा आवास बन रहा है, पूरा रोड बन रहा है, सब चीज़ हो रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत देखिए, अभी इस गाँव में घर आपके सामने देख लीजिए क्या स्थिति है घरों का। सब कपड़ेल घर है, प्लास्टिक लगा हुआ है, टूटा फूटा घर है। यही अबू आवास का सच है, यही झारखंड सरकार के विकास का सच है। रोड नहीं बना हुआ, पीसीसी नहीं बना है, लोग कीचड़ में रहने के लिए बाध्य है, कीचड़ में गुजरने के लिए बाध्य है। यही विकास का हकीकत है। हकीकत विकास का यही है। 11 महीने में 11 घोटाला पूरा, चाहे वो डीएमएफटी का हो, जीएसटी का हो, ये जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार
जल जंगल जमीन की सरकार वन भूमि को लूटने का काम कर रही है। सेना की भूमि तक कोई लोगों ने नहीं छोड़ा, जिसमें जिसमें क्या क्या दुर्गति हुई आप किसी से छुपाओ नहीं, पूरी देश की जनता जान रही है। क्योंकि सर अभी हम मैया योजना के बारे में भी बात कर रहे थे और यहाँ पर मैया योजना का हकीकत हम आपको बता रहे हैं। मैया योजना में पूरे झारखंड में 71 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था। 71 में मात्र 60 लाख का ही स्वीकृति हुआ और ये 60 लाख में आज मात्र 50 लाख महिलाओं को ही भुगतान हो रहा है। और उस भुगतान में भी क्या है, कभी किसी महिला को मिला, कभी नहीं मिला, कभी आधार लिंक नहीं है तो कभी KYC नहीं हुआ है तो कभी कुछ करके सबका वही ढक का तीन पात है। नाम मैया सम्मान का है, लेकिन मैयाओं का असली सम्मान कहाँ है? मैयाओं का असली सम्मान अगर कहिएगा तो सुदेश जी ने दिया है। आपको याद होगा कि 10-10 महिलाओं का स्वयं सहायता समूह SHG जो छोटा सा वो सपना आज JSLPS जैसा बट वृक्ष बन गया है और पूरे झारखंड में 10 लाख से ज़्यादा महिला मेरी लखपति दीदी बन गई है। तो असली महिलाओं का वो आपको जानकारी होगा कि पंचायत चुनाव में आज महिलाओं को आप 50% आरक्षण मिल रहा है। 50% आज हमारी महिलाएं मुखिया बन रही है, जिला परिषद बन रही है, उप मुखिया बन रही है। हर पंचायत के पद पर 50% आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है। ये सुदेश जी ने दिया है, NDA सरकार ने दिया है। तो असली महिलाओं का सम्मान किसने किया? सुदेश जी ने किया, NDA की सरकार ने किया। आज 50% पूरे पंचायत चुनाव के जितने भी, चाहे जिला परिषद का हो, मुखिया का हो, पंचायत समिति का, वार्ड, सब में 50% महिला काबिज है। वो NDA सरकार का धन। हम लोग तो धन्यवाद देंगे मोदी जी को भी कि आने वाला 2029 से पूरे देश भर में 1/3 महिलाएं मेरा MP भी बनेंगे और 1/3 महिलाएं MLA भी बनेंगे। तो असली महिलाओं का सम्मान ये है। 2500 से महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। तो असली सम्मान 2029 से मिलेगा। पूरे देश भर में 1/3 महिलाएं MP बनेंगी, 1/3 महिलाएं विधायिका बनेंगे। ये असली महिलाओं का सम्मान है। क्या आप सर की बात से सहमत हैं जो कह रहे हैं क्या 2500 रुपया से आप लोगों का विकास हो रहा है? नहीं। क्या लगता है मैया योजना इन्होंने कहा कि महिलाओं का समूह, इसके बारे में कुछ बताएंगी? जी बताएंगे। बताइए ना। महिला समूह हम लोग तो पहले घर से भी नहीं निकलते थे, तो जब समूह बना तो उसके बाद हम लोग गांव घर में 10 दीदी मिल के बैठे करते हैं। उसके बाद 10 रुपया करके बचत भी करते हैं। उसके बाद जाके 10 दीदी के में से कोई किसी का अगर कुछ इमरजेंसी हो जाएगा तो उसमें हम लोग लेन देन करते हैं। ऋण के हिसाब से ही करते हैं, लेकिन समय पे पैसा मिलता है। ये कह सकती है कि 2500 रुपया सरकार को देने का जरूरत नहीं है, आप लोग मिलके 2500 रुपया से ज्यादा जमा कर लेती हैं और लोगों की सहायता भी करती हैं। जी है ना दादी? कुछ बोलिए। नहीं, क्या गांव घर में क्या दिक्कत है? गाँव घर में तो अच्छा दिक्कत है। क्या पानी नहीं, रोड रास्ता नहीं। तो मतलब अभी जो वर्तमान सरकार है उससे खुश है कि नहीं है? किचु ना हमारे सरकार हमरा के किचु करे दे नहीं। तो आपने सुना, यहाँ पर लंबोदर जी भी हैं और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी हैं और विकास को लेकर इन्होंने बात किया और यहाँ की महिलाओं से भी हमने बात किया, गांव के विकास को भी लेकर, मैया सम्मान योजना को भी लेकर। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भौकाल TV। अभी हम और आगे गाँव जाएंगे और आपको डिटेल में दिखाएंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।